ये पहली प्लग इन हाइब्रिड है जो कि 7 सीटर भी है और डी सेगमेंट में होगी। प्लग इन हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी में CSH गिव्स यू द परफेक्ट मिक्स सही है ऑफ प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइविंग बिहेवियर वेयर एज द ऑपरेटिंग एक्सपोजर ऑफ एन आइस। सही है। सो इट गिव्स यू बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स लिटरली। टॉर्क फिगर जो बड़े इंप्रेसिव थे। दैट वाज समवेयर अराउंड 735 वाह तभी वो 735 जो मैं एकदम पुश कर रहा हूँ तो मुझे आराम से चलाते हुए ना थोड़ा तकलीफ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पार्क व्हील्स फर्स्ट इंप्रेशन ड्राइव इंप्रेशन वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम लोगों ने आपको इससे पहले चेरी 7, 8, 9 तीनों के फर्स्ट लुक जो है आपको लोगों के लिए बनाए थे और वो गाड़ियाँ पैप्स पे जो है डिस्प्ले पे भी खड़ी होंगी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन भी ले लेते हैं, बिकॉज खड़ी हुई गाड़ी का वॉक अराउंड देना और होता है और उसको ज़रा चला के जो एक फील आती है वो ज़रा डिफरेंट होती है। तो इसलिए अब आप लोगों के लिए चेरी टीगो 8 PHEV का फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन जो है वो लेकर आ रहे हैं। आज की वीडियो में मेरे साथ मुबशिर मौजूद है। मुबशिर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुबशिर साहब, आप चेरी को रिप्रेजेंट करते हैं। चेरी जो है एकदम पाकिस्तान मार्केट में दोबारा धमाके से आने लगी है। 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने पैप्स के ऊपर डिस्प्ले पे खड़े किए हैं। चेरी 7, चेरी टीगो 8, चेरी टीगो 9 तीनों जो हैं PHEVs हैं। हाउ डू यू सी द पाकिस्तानी मार्केट इवॉल्विंग? बिकॉज एक ज़माने में आइस इंजन थे, फिर एकदम इलेक्ट्रिक आया। लेकिन मैं हर इसे कह रहा था कि जो NEV टर्म है ना, वो हमारे यहाँ पे लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक समझते हैं। आइडियल प्रोग्रेशन फ्रॉम आइस इंजन to an NEV would be a plug-in hybrid or REEV, not electric. So you have decided, because कई कंपनियां ऐसी थी जो कि पहले पेट्रोल लेके आई, आइस इंजन लाई, फिर उन्होंने HEVs लाई, फिर प्लग इन वाले, बट आप डायरेक्टली प्लग इन हाइब्रिड लाए हैं। कोई खास रीजन कि आप लोग PHEV लेके आए पहले? बेसिकली जो इसके अंदर प्लग इन हाइब्रिड है चेरी के अंदर, इट्स द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑफ प्लग इन हाइब्रिड। ठीक है। चेरी सुपर हाइब्रिड के नाम से ब्रांड है। इट्स द वर्ल्ड्स बेस्ट प्लग इन हाइब्रिड अवेलेबल आउट देयर। तो जैसा आपने अभी बताया, देयर इज सपोज टू बी अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन ना। सही है। आइस से सीधा EV पे अडॉप्शन is impossible technically because habits change, a lot needs to change, infrastructure needs to change. सही है। Plug-in hybrid की technology में CSH gives you the perfect mix सही है of pure electric driving behavior whereas the operating exposure of an ICE. सही है। So it gives you best of both worlds literally. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोग डुअल मोटर लेकर आ रहे हैं टीगो 8, इसकी अगर हम बैटरी पैक की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स 18.4 किलोवाट आवर, 18.3 किलोवाट, 18.3 किलोवाट आवर और 1.5 TGI इंजन है। दोनों कंबाइन होते हैं विद डुअल मोटर और इसकी जो कंबाइंड हॉर्स पावर है दैट इज 496। टॉर्क फिगर जो बड़े इंप्रेसिव थे। दैट वाज समवेयर अराउंड 735 वाह तभी वो 735 जो मैं एकदम पुश कर रहा हूँ तो मुझे आराम से चलाते हुए ना थोड़ा तकलीफ हो रही है। प्लग इन हाइब्रिड्स का फायदा ये है कि दीज आर अर्बन मोबिलिटी व्हीकल। अगर आप इसको शहर में चला रहे हैं, नेवर नीड टू फिल द टैंक, आप इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक पे चलाते हैं एंड यू कैन हैव मंथ्स एंड मंथ्स। अगर आपकी डेली ड्राइव एक सर्टेन जो आपकी ड्राइव है वो सर्टेन नंबर ऑफ किलोमीटर से कम है। इन दिस केस द 100% इलेक्ट्रिक रेंज जो है वो 90 किलोमीटर, बट दैट इज NEDC, राइट? NEDC which will come around 56, 58 या 60 किलोमीटर ऑन अ EPA, जो कि एक्चुअल क्लोज टू रियलिटी होता है। तो 60 किलोमीटर मतलब अगर कोई बंदा शहर में डेली 60 किलोमीटर चला रहा है, इसको डेली जूस अप करे और वो अपनी जिंदगी बड़े सुकून से गुजार सकता है। Absolutely. ऐसे ही है। ऐसी है। इसको हम फर्दर टेस्ट भी करें। So the company is going to rigorously test it in all different situations and terrains. तो जो है we can give you a better number after those tests as well. ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है NEVs में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विच आई कीप टेलिंग, वैसे तो सारी गाड़ियों में है कि आप सर्विस नेटवर्क कैसा है आपका और आपकी आफ्टर सेल सर्विस और जो है उसकी वारंटीज वगैरह क्या है। स्पेसिफिकली इन NEVs क्योंकि बैटरी इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंपोनेंट, तो इसकी जो वारंटी टर्म्स वो क्या होंगे? Warranty terms will be competitive to the market. Right now we are aligning with our principle. सही है कि जो है we need to give the best warranty out there. So usually batteries की 10 years होती है. So we're targeting that number. अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये D सेगमेंट SUV है और 7 सीटर है, तो अगर कंपैरेटर देखें तो मुझे लगता है कि सोरेंटो और सेंटा फे दो ही आते हैं, बट उन दोनों के अंदर प्लग इन हाइब्रिड नहीं है। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ, और ये पहली प्लग इन हाइब्रिड है जो कि 7 सीटर भी है और D सेगमेंट में होगी। So Tiggo 8 is the first plug-in hybrid 7-seater in the DSUV segment in terms of premium finish, in terms of features, in terms of performance.
It's a complete package in this segment. हम लोगों ने फर्स्ट लुक किया था, मैं इसमें पढ़ा था कि इसमें डबल ग्लेज ग्लास है और उसमें 24 ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे खास तौर पे साउंड प्रूफिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, तो वो नजर आता है भी। हालांकि हमने छत खोली भी है और अगर हम इसको छत को बंद कर लेंगे तो मेरा ख्याल है इट विल बिकम सुपर साइलेंट। तो ये भी इस टाइम पे अगर हम देखें तो बिल्कुल साइलेंट होगी, विच इज़ वेरी गुड। बिकॉज मैं ये कहता हूँ कि जो गाड़ी है ना, ये खास तौर पे प्लग इन हाइब्रिड, जब आप इनको ईवी मोड में चला रहे हो तो फिर किसी किस्म की टायर की नॉइज, वायर की नॉइज को है तो वो आपको बहुत तंग करती है। यहाँ सेंटर में इसके HEV और AV मोड है, मैं इसको फुल EV मोड में कर लेता हूँ एंड यस यहाँ पे अभी इस टाइम पे 73% इसका बैटरी अभी रहती है। अच्छा, ये जो इसके मोड्स हैं ये बड़े मजे के, इसमें 6 डिफरेंट मोड हैं, टेरेन मोड्स और गाड़ी के जो मोड है उनको उसने ऐड कर दिया है। और ये मेरा ख्याल इसकी वजह ये बिकॉज इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव, राइट? ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। तो इसमें यू गेट 3 सेट्स ऑफ टेरेन मोड्स एंड 3 सेट्स ऑफ परफॉर्मेंस मोड्स। तो इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स फॉर योर परफॉर्मेंस साइड एंड सैंड, मड एंड स्नो फॉर योर। ये मैंने नोटिस किया, ये जो लाइट एम्बिएंट ही मैंने क्योंकि इको किया तो ग्रीन हो गई है, उसके साथ चेंज होती जाएगी एंड ये ब्लू हो गई है, स्पोर्ट्स में रेड हो जाएगी। अच्छा, ये बार-बार एक खातून इसमें बीच में बोल रही है, इसके वॉइस कमांड का भी कोई मैं पढ़ा था कि काफी ज्यादा वॉइस कमांड है इसके अंदर। एब्सोल्युटली, तो 30+ वॉइस कमांड्स आप ऑपरेट कर सकते हैं जस्ट थ्रू योर साउंड एंड इट्स वेरी नेचुरल स्पीकिंग। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई रोबोट या आंटी से बात कर रहे हैं, इट्स लाइक यू आर टॉकिंग टू अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सही। यहाँ से हार्ड बटन AC के आ गए, वायरलेस चार्जर आ गया, फिटीक सेंसर ये तमाम गाड़ियों में बहुत ज्यादा है, मुझे तो आपस की बातें बड़ा तंग करता है। एडास का भी इसका लेवल 2 एडास है, लेवल 2 एडास है एंड लेवल 2 मींस इसमें RCTA है, लेन कीप है, लेन असिस्ट, लेन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 540 कैमरा, कंप्लीट पैकेज L2 का जो है वो इसके अंदर बिल्ट इन है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग भी देखा था इसके स्पीकर्स की तादाद, और ये जो स्पीकर हेडरेस्ट में थे बिकॉज हमने फर्स्ट लुक में बताया था, तो इसका एक्चुअल फंक्शन क्या है? Actual function for the driver headrest is in case you need to take a call and there's some private call that you want कि passengers नहीं सुने, so you can take those calls directly. Simultaneously, अक्सर motorway पे when we're traveling लोग सो रहे होते हैं, so you don't want to disturb them, लेकिन driver needs to listen to music। सही है, उसने अपना स्पीकर ऑन कर लिया, इंडिविजुअल मोड ऑन करके। ये स्पीकर आपके लिए सिर्फ होगा कि आपको आवाज भी खाली आपको है और आपको जो ऑडियो भी आपके लिए। यस, टेक्नोलॉजी जो है जिसे कहते हैं इज कमिंग इनटू प्ले इन एक्चुअल वो। अच्छा, इसके साथ जो चार्जर आ रहा है, बिकॉज इसकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है, जो चार्ज चेकिंग कैपेबिलिटी, वो कितनी है जो कंपनी की तरफ से क्लेम है? इफ यू आर चार्जिंग द 18.3 किलोवाट बैटरी बाय अ 3 किलोवाट चार्जर, इट विल यस क्लोज टू 6 to 7 hours 100%, and if you're charging with a 7 kilowatt hour charger, so you can charge roughly around 2.5 to 3। और गाड़ी के साथ जो आएगा वो 3 kilowatt वाला तो and does it have a capability to take a DC charger also? Absolutely, so you can charge this commercially through DC up to 70 kilowatt hour, literally in 15 to 20 minutes you can get 0। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे साथ हुआ एक प्लग इन हाइब्रिड पे, मैं मोटरवे के सेंटर में पहुंचा और मैंने कहा चलो इसको जूस अप कराते हैं। जब मैंने वो खोला तो पता लगा कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी DC की, एंड आई वाज लाइक ओके फिर क्या कर रहा है। तो बट वो थैंक्स टू द फ्यूल इन द कार वो होता है कि आपके पास दोनों चीजें जो आपने बोला था, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो उस लिहाज से हुआ। अच्छा, इसकी जो स्टीयरिंग है इसका भी मोड के साथ कोई ताल्लुक है? एब्सोल्युटली, सो स्टीयरिंग कंफर्ट को भी इसके साथ आप ट्यून कर सकते हैं। इन केस यू आर ड्राइविंग इन स्पोर्ट्स तो थोड़ा सा आपको ग्रिप महसूस होगा कि हार्ड हो गया। सही है। एंड इफ यू आर ड्राइविंग इन इको और कंफर्ट तो इट विल बी अ लॉट स्मूदर एंड एजाइल। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच। सो वीर, ये था आज का फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद नवाज़ का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।